माननीय मंत्री जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह, सेक्रेटरी प्लानिंग आलोक कुमार जी, मोहम्मद उजैले, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, यहाँ उपस्थित सभी डिग्निटरीज, डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड हूँ और उसी सिलसिले में यहाँ पे $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना योगदान देने आया हूँ। $1 ट्रिलियन आई थिंक एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी सोच है। एंड अगर देश को 5 ट्रिलियन पहुंचना है तो उसके लिए तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा ही, जैसे आलोक कुमार जी ने बताया। इसका क्या मतलब है, कितने परसेंटेज ग्रोथ होगी और कितना कॉम्प्लेक्स है। बट आई थिंक हर एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छी रिजल्ट के लिए बड़ी सोच होना ज़रूरी है। एंड उस रिस्पेक्ट में हम सबको इसके लिए पूरे जोर से काम करना चाहिए। ये देश को $5 ट्रिलियन तो एक मुद्दा है, लेकिन सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इसका होगा। और जहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सवाल है, उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 2 जगह क्लियरेंस दिया था, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। एंड उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप हो चुका है। एंड इस $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ते हुए प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 12,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अश्योर्ड हो चुका है, प्लान बन चुका है। एंड हमारा अगला टारगेट 30,000 करोड़ का है। यह भी एक बड़ा लक्ष्य है एंड इसको भी पाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। बट अभी तक की 12,000 करोड़ की अचीवमेंट भी बहुत अच्छी है। एक नए कॉरिडोर की, एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री को सेटअप करने की क्षेत्र में अगर देखा जाए अक्रॉस द बोर्ड। जहाँ तक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सवाल है, लास्ट टाइम हमने डिफेंस एक्सपो अहमदाबाद में जब पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्री से बहुत वाइड स्प्रेड कंसल्टेशंस की। तो जो भी इंडस्ट्री के इनपुट्स आए और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उस सब चीज़ों में बड़ी ध्यान से देखा जा रहा है। एंड मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से पहल है $1 ट्रिलियन पहुंचने के लिए, ये एक पूरे इकोसिस्टम को तैयार करेगी। पूरी, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज हो, इसी से एसोसिएटेड पूरी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, चाहे एजुकेशन हो, स्किलिंग लेवल्स हो, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, हाई एंड एजुकेशन, ताकि जितनी हाईटेक इंडस्ट्री है उसमें लोकल टैलेंट पार्टिसिपेट कर पाए। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे उनके मन में प्रश्न चिन्ह था कि इसको कैसे डील करेंगे, हमारे पास मैन पावर कहाँ से आएगी, ये इतना एक्सपीरियंस पूल कहाँ से जनरेट होगा, इतना टैलेंटेड पूल कहाँ से जनरेट होगा। एंड जो अभी हमने प्रेजेंटेशन देखी और जो आज के प्लान है ईटी का, हर डिपार्टमेंट में, हर मुद्दे पर, हर फील्ड में डिस्कशन करने का, एंड उसको कैसे हर डिपार्टमेंट से इस तरफ काम किया जाए ताकि $1 ट्रिलियन की तरफ पहुंच पाए। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जब सभी डिपार्टमेंट इस दिशा में काम करेंगे तो एक इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एनवायरनमेंट बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की हिस्टोरिकल जो सोच रही है या जो क्रेडिबिलिटी रही है एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट, वो उसमें पूरा बदलाव आएगा। एंड मुझे कोई शक नहीं है कि इस तरह की गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के साथ एंड इस तरह की डेडिकेशन के साथ जब काम किया जाए तो हम हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करेंगे। एंड डिफेंस कॉरिडोर की तरफ इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा लैटरली। तो जितनी भी डिफेंस कॉरिडोर में अच्छी इंडस्ट्री आने के लिए प्रॉब्लम एरियाज थी, ज़्यादातर एनवायरमेंटल इश्यूज इस ड्राइव से सेटिस्फाई होंगे। एंड जो भी इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर्स कॉरिडोर की तरफ आना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे इनिशिएटिव्स के साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट करते हैं, चाहे
बिजली, पानी, सड़क, सिक्योरिटी, पुलिस स्टेशन, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, कैपिटल सब्सिडीज, इन सब की तरफ बहुत तेजी से काम हो रहा है ताकि ये जल्दी से ख़त्म किए जाए। एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट हर जगह दिया जाए ताकि इंडस्ट्री को सेटअप करने में आसानी रहे। एक ये भी मुद्दा था कि कई जगह पे लैंड बैंक ख़त्म हो रहा था, जैसे लखनऊ, कानपुर एंड अलीगढ़ एरियाज़ में, एंड उसमें फेज़ 2 का लैंड एक्विजिशन का प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। तो हर तरफ से इस दिशा में काम हो रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बढ़ावा दिया जाए एंड इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सपोर्ट दी जाए। जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल इंडस्ट्री को सेटअप करना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जब डिफेंस इंडस्ट्री को सेटअप करना हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ एक्विजिशंस होती हैं सिर्फ डिफेंस फोर्सेस की होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती हैं, उसमें लिमिटेशंस होती हैं, उसमें एक्विजिशन प्रोसेसेस की अलग लिमिटेशंस हैं। तो ये एक बहुत हाई रिस्क एंड हाई इंटेंसिटी, हाई कैपिटल इक्विटी फील्ड होती है, तो लोगों को काफ़ी डाउट होता है इसमें एंटर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं एंड मैं इंडस्ट्री को, पार्टनर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी इस कॉरिडोर में आएंगे, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इंडस्ट्रीज एंड ऑल एरियाज जो आलोक जी ने कवर किए, डिफेंस इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, हम हर चीज़ को सपोर्ट करेंगे एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी जल्दी सेटअप करके सस्टेनेबल लेवल पे आने के लिए जो भी काम करने हैं, हम वो सब करेंगे। इस इनिशिएटिव से जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश के लिए, आई थिंक आने वाले समय में एक ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि सब गवर्नेंस एफिशिएंसी की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, एंड सबसे ज़रूरी लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से जब इसमें पूरी पार्टिसिपेशन होगी, तो मुझे कोई शक नहीं है, पूरा विश्वास है कि अगला दशक इस देश में उत्तर प्रदेश का होगा। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद।